क्या आप भारतीय रेल से रेगुलरली सफर करते हैं या ट्रैवल के लिए रेलगाड़ी आपकी पहली चॉइस है, तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी हो जाती है। क्यों? क्योंकि 1 जुलाई 2025 से रेलवे की टिकट बुकिंग, रिजर्वेशन और तत्काल सेवा से जुड़े कई बड़े बदलाव लागू होने वाले हैं। नमस्ते, मेरा नाम है आस्था और आप देख रहे हैं खबरगांव। यूनियन रेल मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव के मुताबिक रेलवे के नए नियम यात्रियों की सुविधा के लिए लागू किए जा रहे हैं ताकि उन्हें ट्रैवल प्लान करने में पहले से ज्यादा आसानी हो। रेल मंत्रालय ने घोषणा की है कि 1 जुलाई 2025 से रेलवे में टिकट बुकिंग से जुड़ी कई अहम चीजें बदलने वाली हैं। इनमें रिजर्वेशन के नियम, चार्ट बनाने का समय, टिकट बुकिंग की सुरक्षा और किराए में बदलाव शामिल है। आइए एक एक करके समझते हैं कि क्या क्या बदलेगा। एसी कोच की वेटिंग लिस्ट 25% से बढ़ाकर 60% कर दी गई है। पहले एसी डिब्बों में सिर्फ 25% वेटिंग टिकट ही दिए जाते थे, अब ये सीमा 60 कर दी गई है। यात्रियों की दिक्कतों और खाली सीटों की वजह से रेलवे ने ये फैसला लिया है ताकि ज्यादा लोगों को टिकट्स मिल सके। वेटिंग लिस्ट को भी हम संक्षेप में समझ लेते हैं। ट्रेन में वेटिंग टिकट का मतलब है कि यात्री ने एक रिजर्व माने आरक्षित टिकट बुक किया, लेकिन वो अभी तक कंफर्म नहीं हुई। इसका मतलब है कि ट्रेन में सीटें उपलब्ध नहीं थी और टिकट वेटिंग लिस्ट में डाल दिया गया। जब ट्रेन में सभी सीट्स बुक हो जाती हैं तो रेलवे वेटिंग लिस्ट जारी करता है। वेटिंग लिस्ट में शामिल यात्रियों को कंफर्मेशन के लिए इंतजार करना होता है। यदि कोई कंफर्म टिकट वाला यात्री अपनी टिकट कैंसिल करता है तो वेटिंग लिस्ट में शामिल यात्रियों को उनकी सीट मिल सकती है। आसान आंकड़ा लेकर समझ लेते हैं। फर्ज कीजिए 100 टिकट्स अवेलेबल हैं। जब ये सारी टिकट्स बुक हो जाएंगी तो वेटिंग लिस्ट बननी शुरू होगी। पहले 100 टिकट्स के बाद 25 वेटिंग टिकट्स दी जाती थी। अब नए रूल्स के मुताबिक 60 वेटिंग टिकट्स अवेलेबल होंगी। इसके साथ ही नॉन एसी डिब्बों की वेटिंग लिस्ट अब 30% होगी। स्लीपर और सेकंड क्लास माने सामान्य डिब्बों में वेटिंग टिकटों की सीमा 30% तय की गई है। वजह ये कि इससे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले डिब्बों में संतुलन बैलेंस बना रहेगा और सभी यात्रियों को बुकिंग का फेयर मौका भी मिलेगा। इसके अलावा पहला रिजर्वेशन चार्ट अब 8 घंटे पहले बनेगा। देखिए, पहले ट्रेन के चलने से करीब 4 घंटे पहले रिजर्वेशन चार्ट बनता था, पर अब ये चार्ट 8 घंटे पहले बनेगा। कुछ ट्रेनों में ये नियम पहले से ही लागू किया जा चुका है, अब इसे पूरे देश में लागू किया जा रहा है। अब तत्काल टिकट बुकिंग के लिए आधार जरूरी हो जाएगा। 1 जुलाई 2025 से तत्काल टिकट बुक करने के लिए आधार कार्ड जरूरी होगा, चाहे आप ऑनलाइन टिकट खरीदें या काउंटर से लें। आधार से लिंक किया हुआ यूजर आईडी होना चाहिए और 15 जुलाई से आपके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, जिसे डालना जरूरी होगा, तभी टिकट आप बुक कर पाएंगे। ट्रैवल एजेंट्स बल्क में माने थोक में तत्काल बुकिंग कर पाते थे, जिससे उन यात्रियों को सीट मिलने में दिक्कत होती थी जो अपने आप टिकट्स बुक करते थे। इस मसले का हल भी नए रूल्स में शामिल है। ये फैसला लिया गया है यात्रियों की सुविधा के लिए और ट्रैवल एजेंट द्वारा बल्क में बुकिंग्स रोकने के लिए। हर दिन जब तत्काल टिकट बुकिंग शुरू होगी तो पहले 30 मिनट तक एजेंट्स टिकट बुक कर ही नहीं पाएंगे। इससे आम लोगों को पहले टिकट बुक करने का मौका मिलेगा और थोक में बुकिंग्स रुकेंगी। साथ ही लंबी दूरी की ट्रेनों का किराया थोड़ा बढ़ेगा। देखिए, ये इंक्रीज जो है वो बहुत ज्यादा नहीं है, मार्जिनल है। रेलवे ने साल 2020 के बाद पहली बार किराया बढ़ाने का फैसला किया है। नॉन एसी मेल एक्सप्रेस ट्रेनों का किराया हर किलोमीटर पर 1 पैसा बढ़ेगा। एसी ट्रेन का किराया हर किलोमीटर पर 2 पैसे बढ़ेगा। रुकिए, एक सिल्वर लाइनिंग भी है। 500 किलोमीटर तक की दूरी लोकल ट्रेन और मंथली पास वालों पर कोई असर नहीं होगा। रेल मंत्रालय का कहना है कि इन सुधारों से टिकट बुकिंग की प्रक्रिया और आसान होगी, ज्यादा लोगों को टिकट्स मिल पाएंगे, सिस्टम ज्यादा डिजिटल और पारदर्शी माने ट्रांसपेरेंट बनेगा। रेलवे ने सभी जोनल ऑफिसेज और टिकट एजेंसीज को कहा है कि ये नियम 1 जुलाई 2025 से पूरे देश में एक साथ लागू कर दिए जाएं। आज की वीडियो यहीं तक। रेलवे नियमों से जुड़े अगर नए अपडेट्स आते हैं तो आपसे साझा जरूर करेंगे। कैमरा के पीछे हमारे साथी आनंद, मेरा नाम है आस्था। बने रहिए खबरगांव के साथ। शुक्रिया।